नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं एक हसीना का खूनी डबल क्रॉस। इसके साथ ही आपको दिखाने जा रहे हैं आतंकियों का आर्थिक अनर्थ का टेरर प्लान और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कहां इज्जत के लिए हुआ अगवा कांड। एक हसीना जो एक साथ दो लड़कों से कर रही थी फरेब, खेल रही थी प्यार का झूठा खेल, और जब पहले प्रेमी को लगी प्रेमिका के डबल क्रॉस की भनक तो वो करने लगा झगड़ा। बस यही बात उस फरेबी हसीना को नागवार गुजरी और फिर उस प्रेमिका ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर दिया ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम कि उसे जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। देखिए मुजफ्फरनगर की हसीना का खूनी डबल क्रॉस। जब प्रेमिका हो गई बेवफा, प्रेमी को मिली खौफनाक सजा, इश्क की खूनी दास्तान। तस्वीरों में दिख रहा शख्स सोनू है, जो अचानक से 9 सितंबर को गायब हो गया था। परिवार वाले परेशान थे कि आखिर उनका बेटा कहां गायब हो गया है, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और फिर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपनी जांच की शुरुआत सोनू के घर वालों से पूछताछ के साथ शुरू की, तो वहीं सोनू कश्यप की मोबाइल डिटेल को पुलिस खंगाल रही थी और इन दोनों ही कवायद के दौरान पुलिस के हाथ लगा एक सुराग, जिसकी तफ्तीश करते हुए पुलिस पहुंची कातिल तक। और जब कातिल का चेहरा आया सामने तो सोनू के घर वालों के भी उड़ गए होश। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो साथ जिंदगी बिताने का संजो रहा था सपना। दरअसल मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना इलाके का रहने वाला सोनू कश्यप एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा था, किसी भी कीमत पर उसे अपना बना लेना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि लिखी जा रही है फरेब की दास्तान, जिसका आखिरी पन्ना उसके खून से रंगा होगा। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि सोनू का एक लड़की से था प्रेम प्रसंग। 9 सितंबर को सोनू प्रेमिका से मिलने निकला। देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा सोनू के कॉल डिटेल से प्रेम प्रसंग की मिली जानकारी। पुलिस मामले की तफ्तीश करते हुए जब सोनू की प्रेमिका के पास पहुंची तो खोलने लगे राज, क्योंकि उस रोज सोनू अपनी प्रेमिका से मिलने आया हुआ था और उसके बाद से ही गायब था। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो प्रेमिका ने उगला खौफनाक सच। प्रेमिका से मिलने पहुंचा था सोनू। पहले से नीरज नाम का युवक था मौजूद। सोनू का नीरज से होने लगा विवाद के बाद प्रेमिका ने बनाया प्लान, दूसरे प्रेमी नीरज के साथ मिलकर की हत्या। 9 सितंबर को एक सोनू कश्यप लड़का है जो थाना बुढ़ाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद उसकी तलाश की गई। जब तलाश की गई तो जानकारी से पता चला कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो वहाँ पहुँचा, जहाँ उस गर्लफ्रेंड का एक और बॉयफ्रेंड वहाँ मौजूद था गाजियाबाद में। वहाँ पे दोनों की हॉट टॉक हुई। उसी के बाद दोनों का समझौता हुआ। उसमें एक नीरज नाम का लड़का है जो एम्बुलेंस चलाता है, और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके कंसर्न पाके उसमें उसकी जो है नहर में फेंक के हत्या कर देना बताया गया। सोनू की प्रेमिका ने पूछताछ में बताया कि उसका सोनू से प्रेम प्रसंग था, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात नीरज से हुई थी, जिसके बाद वो सोनू से संबंध खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन सोनू उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और फिर सोनू की प्रेमिका ने अपने प्रेमी नीरज के साथ मिलकर सोनू को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को गंग नहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लड़की और उसके प्रेमी नीरज को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। वहीं इस वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। यहाँ प्यार की मिली सोनू को खौफनाक सजा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। जिन 6 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब वो पुलिस रिमांड पर आए तो अब खोलने लगे हैं अपना राज कि कब, कैसे और कहां करना था ब्लास्ट। आज आपको दिखाने जा रहे हैं आतंकियों का वो पूरा प्लान जिसको दिया जाना था अंजाम। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने कर दिया इसे नाकाम। लेकिन अब एक एक करके सामने आ रहे हैं दहशतगर्दों के आकाओं के नाम, जिन्होंने बनाया था खौफनाक प्लान।
दहशतगर्दों का सबसे बड़ा खुलासा। अलग अलग हिस्सों को दहलाने की थी साजिश। आतंकियों का इकोनॉमिक टेररिज्म वाला प्लान। फैक्ट्री और रेलवे ट्रैक आतंकियों के निशाने पर। आतंकियों का आईएसआई वाला कनेक्शन। दहशतगर्दों का दाऊद से रिलेशन। आतंकियों की कहां हुई ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान क्या बनाया था प्लान। दहशतगर्दों के आकाओं का चेहरा बेनकाब। आतंकियों ने उगल दिए एक एक राज। एटीएस सभी 6 आतंकियों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के दौरान रोज हो रहे हैं सनसनीखेज खुलासे। लेकिन इस बार जो खुलासा संदिग्ध आतंकी जीशान ने किया है वो होश उड़ाकर रख देने वाला है। पता चला कि ट्रेनिंग के दौरान आतंकियों के आकाओं ने प्लान बी भी तैयार किया था कि अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी किसी भी कीमत पर कामयाब हो सके और भारत को दहलाया जा सके। आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्या था आतंकियों का प्लान ए और प्लान बी। खुलने लगे दहशत वाले राज। आईएसआई की सबसे बड़ी साजिश बेनकाब। आतंकियों ने उगला खौफनाक प्लान। दहशतगर्दों के निशाने पर थी सैकड़ों जान। दिल्ली पुलिस और एटीएस लगातार उन आतंकियों से पूछताछ कर रही है जो देश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस की हत्थे चढ़े थे और फिर 14 दिन की पुलिस हिरासत में जब कोर्ट ने उनको भेजा तो अब सामने आने लगे हैं वो राज जिससे लिखी जानी थी खूनी दास्तान। आतंकियों से पुलिस अलग अलग पूछताछ कर रही है जिसमें अलग अलग प्लान और राज खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जो खुलासा जीशान ने किया है वो सनसनीखेज है। जिसके निशाने पर न सिर्फ इंसानी जान थी बल्कि देश को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाकर कमजोर करना भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकी जीशान ने पूछताछ में बताया है कि आखिर कब और कैसे प्लान को अंजाम देना था और उनके निशाने पर कौन कौन से ठिकाने थे। संदिग्ध आतंकी जीशान ने किया बड़ा खुलासा। भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाना था टारगेट। इकोनॉमिक टेररिज्म फैलाना चाहते थे आतंकी। आईएसआई ने बनाया था इकोनॉमिक टेररिज्म का प्लान। आतंकी देने वाले थे खौफनाक प्लान को अंजाम। सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ आतंकी जीशान ने पूरे प्लान को खोलकर रख दिया है बल्कि बताया है कि कैसे आईएसआई ने यह पूरा मॉड्यूल खड़ा किया था जिसका मकसद जान लेने के साथ साथ भारत को कमजोर करना भी था। भारत की बड़ी फैक्ट्रियां थी निशाने पर। रेलवे ट्रैक भी आतंकियों के निशाने पर। भारत के कॉटन व्यापार को करना चाहते थे टारगेट। कॉटन से भरी बोगियों पर भी आतंकियों की नजर। धमाके से कॉटन की बोगियों को जलाना चाहते थे।
एक तरफ लगातार संदिग्ध आतंकी जीशान अपने पूरे प्लान को खोल रहा था, तो वहीं दूसरे संदिग्ध आतंकी जान मोहम्मद ने भी कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जान मोहम्मद ने पूछताछ में खुलासा किया, दहशतगर्दों का आईएसआई वाला प्लान आया सामने, आतंकियों का दाऊद वाला कनेक्शन आया सामने, अनीस इब्राहिम के संपर्क में था जान मोहम्मद, आईएसआई से भी सीधे संपर्क में था जान मोहम्मद। जब एटीएस ने संदिग्ध आतंकी जान मोहम्मद की कुंडली खंगाली तो पता चला है कि वो पहले भी आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुका है। पूछताछ में जान मोहम्मद ने किया कबूल, जबरन उगाही का जान मोहम्मद करता था धंधा, गोवा गुटखा कारोबारी से मांगी थी रंगदारी, डराने के लिए जान मोहम्मद करवा चुका धमाका, अनवर नाम के कारोबारी की कर चुका है हत्या। फिलहाल एटीएस सभी 6 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के आधार पर देश के कोने कोने में छिपे और भी संदिग्धों की गिरफ्तारी हो रही है, जो कहीं न कहीं आईएसआई के इशारे पर देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जिन आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी और उस ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग शिफ्ट में दहशत फैलाने के लिए उनको तैयार किया गया था। पूछताछ के दौरान यह पता लगा है कि पहले उनको दिखाए गए थे भड़काऊ वीडियो, जिसके बाद दी गई हथियार चलाने की ट्रेनिंग और फिर आईएसआई ने उनको भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाका करने की ट्रेनिंग दी थी। इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद आतंक के आकाओं को भेज दिया गया था भारत, जहां उनको दहशत फैलाने वाले प्लान को देना था अंजाम। आईएसआई का दहशत वाला प्लान, भारत को पहुंचाना था नुकसान। आतंकियों का प्लान हुआ नाकाम। एटीएस लगातार 6 आतंकियों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें इंसानी जिंदगियों के साथ साथ आर्थिक तौर पर देश को नुकसान पहुंचाने वाला प्लान था, जिसके एक एक राज को संदिग्ध आतंकियों ने खोल कर रख दिया है। सूत्रों से पता चला है कि एटीएस के सामने संदिग्ध आतंकी जीशान ने पूरा प्लान खोल कर रख दिया है, जिसमें पता चला है कि कोरोना के बाद देश को कमजोर करने का आईएसआई का प्लान था। जीशान ने खोला आतंक का प्लान, इकोनॉमिक टेररिज्म फैलाने का था प्लान। आईएसआई ने करवाई थी आतंकियों की ट्रेनिंग के दौरान दिया था दहशतगर्दों को आदेश, धमाके न कर पाओ तो आर्थिक नुकसान पहुंचाओ। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि ट्रेनिंग के दौरान कहा गया था कि जो प्लान बनाया गया है वो किसी भी कीमत पर फेल नहीं होना चाहिए। अगर धमाके न कर पाओ तो भारत को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना है, और इसके लिए बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि रेलवे ट्रैक को कैसे निशाना बनाया जा सकता है। फैक्ट्री और गोदाम को निशाना बनाने का दिया निर्देश, शोरूम और दुकानें जलाने के दिए थे निर्देश, रेलवे की कॉटन बोगियों को टारगेट करने के निर्देश। यही नहीं, पूछताछ में खुलासा हुआ है कि कैसे इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी और हमले के लिए तैयार किया गया था। इन आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में आईएसआई के संरक्षण में हुई थी और इसी दौरान धमाके का प्लान समझा दिया गया था। आतंकियों का आईएसआई वाला कनेक्शन आया सामने। मस्कट में आईएसआई ने कुछ लोगों को सैलरी पर रखा, लड़कों को आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए बनाई टेरर कैंप। लड़कों को पानी के रास्ते मस्कट से पाकिस्तान पहुंचना था। पाकिस्तान में आईएसआई का शख्स करता था लड़कों को रिसीव। यही नहीं, इन आतंकियों की ट्रेनिंग का पूरा खाका भी एटीएस के सामने आ चुका है, जिसमें पता चला है कि 3 शिफ्टों में होती थी आतंकियों की ट्रेनिंग। पहली शिफ्ट में एक मौलवी लड़कों को भड़काता था, जीशान और उसामा को दिखाई गई थी भड़काऊ वीडियो। दूसरी शिफ्ट में हथियार चलाने की दी जाती थी ट्रेनिंग, बम बनाने की लड़कों को दी गई थी ट्रेनिंग। तीसरी शिफ्ट में आईएसआई लड़कों को देती थी घातक ट्रेनिंग, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला करने की दी गई थी ट्रेनिंग। फिलहाल एटीएस लगातार इन संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ कर रही है कि देश में और कितने ऐसे लोग हैं जो उस आतंकी ट्रेनिंग का हिस्सा रहे हैं और कहां-कहां वो छिपे हुए हैं, जिससे इस पूरे टेरर नेक्सस की कमर तोड़ी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एक सूचना ने ग्रेटर नोएडा पुलिस के होश उड़ा दिए थे, जिसमें पता चला था कि दिन दहाड़े एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया है और इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब वो छात्रा अपने परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी और जब पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलानी शुरू की तो सामने आया इस मामले में गोंडा कनेक्शन, जिसके बाद खुल गया पूरा मामला। देखिए इज्जत वाला अगवा कांड। किडनैपिंग मामले में आया नया मोड़। ग्रेटर नोएडा से निकला गोंडा का कनेक्शन। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब एक छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया था। परिवार वालों ने रास्ते को कर दिया था जाम और बेटी की बरामदगी की कर रहे थे मांग, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो ग्रेटर नोएडा से गोंडा का कनेक्शन निकलकर सामने आया और जब पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ तो उड़ गए सबके होश। कल हुए छात्रा के अपहरण कांड का खुलासा ग्रेटर पुलिस ने आज कर दिया है। ये अपहरण कांड पूरी तरीके से फर्जी निकला। आज इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि छात्रा एक दिन पहले ही अपने घर से अपनी मर्जी से अपने दोस्त से मिलने के लिए गोंडा चली गई थी। परिजनों ने लोग लिहाज के डर से ये झूठी पूरी रूपरेखा बनाई। पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। छात्रा के मोबाइल फोन को ट्रेस किया जा रहा था और इसी दौरान ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिला एक सुराग और जब पुलिस ने उस सुराग को तह तक खंगाला तो खुल गया सारा राज कि कब, कैसे और क्यों छात्रा का अपहरण किया गया था। छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस को मिला सुराग। ग्रेटर नोएडा किडनैपिंग का गोंडा कनेक्शन आया सामने। पुलिस ने गोंडा पुलिस से शेयर की डिटेल। गोंडा पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए जब मामले की तफ्तीश शुरू की और एक घर पर छापा मारा तो वहां से बरामद हुई किडनैप की गई लड़की। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने किया खुलासा। गोंडा से बरामद हुई ग्रेटर नोएडा से किडनैप छात्रा अंशुमान तिवारी पर परिवार ने लगाया था आरोप। प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर आया सामने। ये एक सूचना कल कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि किसी बच्ची का जो कि मॉर्निंग वॉक पे निकली थी अपने भाई बहनों के साथ, उसका अपहरण कर लिया है एक वैन में सवार कुछ लोगों के द्वारा, जिस पे तत्काल लोकल चौकी इंचार्ज 12 मिनट के अंतराल में पहुंच गए थे। एसीपी जो नाइट चेकिंग में थे वो पहुंच गए थे, हम लोग पहुंचे थे और परिवार के द्वारा जो है इसमें जो भी सूचना बताएगी उसके आधार पे एफआईआर हमने कराई थी। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पे हमें पता चला कि बच्ची जो है वो घटना जिस दिन की ये बता रहे हैं उससे एक दिन पहले ही गोंडा चली गई थी और वहाँ पे उसका एक मित्र है वो उसके यहाँ थी। 16 तारीख को बच्ची जो है गोंडा में थी, यहाँ नहीं थी। इनके द्वारा बताया गया कि 16 तारीख को उसका अपहरण हुआ है। जैसे ही जानकारी ये हमें मिली हमने अपनी एक टीम भेजी और टीम ने जो है वो बच्ची को सकुशल रिकवर कर लिया है। छात्रा की बरामदगी के बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो सामने आया वो पूरा प्लान जो छात्रा के परिवार वालों ने बनाया था और फिर खुल गया छात्रा की किडनैपिंग से जुड़ा पूरा राज। एक दिन पहले गायब हो गई थी छात्रा। परिवार वालों ने इज्जत बचाने के लिए बनाया प्लान। पुलिस को परिजनों ने किडनैपिंग की दी सूचना। परिवार वालों की सूचना निकली झूठी। पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है और 24 घंटे में ही छात्रा को बरामद कर लिया है। इसके साथ ही मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर परिवार ने पुलिस को किडनैपिंग की झूठी कहानी क्यों सुनाई। गौतम बुद्ध नगर में केस क्राइम नंबर 427/21 बादलपुर थाने के बारे में कुछ इनपुट प्राप्त हुए थे, नोएडा पुलिस के द्वारा दिए गए थे। इसी इनपुट पे काम करने के लिए गोंडा में 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें कोतवाली नगर की टीम, एसओजी सर्विलांस इत्यादि की टीम लगी हुई थी एवं ज्वाइंट कार्रवाई में गोंडा पुलिस एवं नोएडा पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई में इस मुकदमे से संबंधित जो महिला है उनको सकुशल रिकवर करा लिया गया है। इस कार्य को कम समय में करने के लिए गोंडा पुलिस को भी शासन के द्वारा 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है एवं इसमें अन्य जो न्यायिक और विधिक कार्रवाई है वो करवाई जा रही है। फिलहाल गोंडा पुलिस छात्रा को लेकर ग्रेटर नोएडा पहुंच गई है। जब परिवार वालों के सामने बिठाकर पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा कि आखिर पुलिस को क्यों गुमराह किया गया और छात्रा का अंशुमान तिवारी से क्या रिलेशन है। छात्रा के किडनैप होने की जो षड्यंत्र रचा और सुबह जाकर जीटी रोड जाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया है और जो परिजन हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की पुलिस बात कह रही है। गेटोड़ा से रविंदर जैन, एबीपी।